राममय हो गया पूरा देश का माहौल। हर तरफ सुनाई दे रही है राम नाम की गूंज। हर धर्म जाति के बैर से परे होकर राम भक्ति के रस में डूबे हैं लोग। कुरुक्षेत्र से जल लेकर निकले हैं खुर्शीद आलम। अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम के चरणों में करेंगे अर्पण। भगवान राम सबके हैं, इस पृथ्वी के रोम रोम में राम बसे हैं। भगवान राम के ही हम सब वंशज हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर पिछले कई बरसों से कही जाती रही हैं। ना सिर्फ हिंदू बल्कि अलग अलग धर्म के लोग इस बात को स्वीकारते देखे गए हैं। और जब से राम मंदिर निर्माण के बाद मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हुई हैं, राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय हुई है, तब से तो जैसे पूरा देश ही राममय हो गया है। हर तरफ राम नाम का जाप सुनाई दे रहा है, जिससे भगवान राम के नाम पर जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। 550 साल के लंबे इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई है जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाह रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें राम मंदिर के निर्माण से ही आपत्ति है। बाबरी मस्जिद ही याद आ रही है। लेकिन ऐसे कई मुस्लिम सामने आए हैं जो भगवान राम में अपनी अटूट श्रद्धा रखते हैं। हरियाणा के रहने वाले खुर्शीद आलम तो कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर से जल लेकर अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। खुर्शीद आलम का कहना है कि इस जल को वो अयोध्या जाकर राष्ट्रीय संघ महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को देंगे और वो इसे भगवान राम के चरणों में अर्पित कर देंगे। खुर्शीद आलम धर्म की हर दीवार को तोड़कर अपने मजहब को साथ लिए और मन में भगवान राम के लिए अटूट श्रद्धा लिए हरियाणा से खुर्शीद आलम चले आ रहे हैं अयोध्या। राम भक्त खुर्शीद आलम कहते हैं, मैं करनाल हरियाणा से हूं। मैं कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर से जल लेकर अयोध्या जी जा रहा हूं। वहां मैं राष्ट्रीय संघ महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी स्वामी को परम सरोवर का जल दूंगा। वो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करें, यही मेरा लक्ष्य है। खुर्शीद आलम मानते हैं कि भगवान राम सबके हैं, वो किसी एक धर्म वर्ग मजहब के नहीं है। भगवान राम सभी वर्णों और सभी वर्गों के हैं। हम सब भगवान राम के ही वंशज हैं। खुर्शीद आलम आपसी भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। खुर्शीद आलम कहते हैं कि भगवान राम का आदर मान सम्मान और स्वागत करना चाहिए। आपसी भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यही एक उद्देश्य है। देश की बढ़ोतरी के लिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र से मेरा ये 800 किलोमीटर का सफर है। मैं बाइक से सफर तय कर रहा हूँ। 20 जनवरी को प्रातः भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या श्री में प्रवेश करूंगा। सुनिए खुर्शीद आलम को। यात्रा मैंने शुरुआत की है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। गीता ज्ञान संस्थानम राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी का आशीर्वाद से मैंने ये यात्रा धर्म क्षेत्र से रामलला की ओर यानी कि अयोध्या जा रहा हूँ, ब्रह्म सरोवर से जल लेकर। क्या उद्देश्य है इसका, यात्रा कर रहे हैं? यात्रा करने का उद्देश्य है कि भगवान राम किसी एक के तो राम नहीं हैं। भगवान राम हम सबके राम हैं और हम उनका जो गृह प्रवेश हो रहा है उसका अभिवादन, उसका स्वागत करने के लिए, और हम एक संदेश ये देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का कि हम सब अपने अयोध्या का अभिवादन और स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। देश के मुसलमान भाइयों से भी खुर्शीद आलम ने आग्रह किया है राम नाम का आदर करने का, रामलला का स्वागत करने का। मुस्लिम भाई बंधुओं से निवेदन किया है, सभी को आगे आकर रामलला का स्वागत करना चाहिए। हम सभी को मिलकर श्री राम का अभिवादन करना चाहिए। देश की एकता के लिए सभी मुसलमानों से मेरी ये अपील है। खुर्शीद आलम ने अपनी बाइक पर भी राम नाम का झंडा लगाया हुआ है और वो राम नगरी के लिए निकल पड़े हैं।
अब आप खुर्शीद आलम के एक मुसलमान होने के बाद भी राम की भक्ति में इस तरह से डूबने को क्या कहेंगे? आखिर क्यों एक मुस्लिम होते हुए भी खुर्शीद आलम को राम नाम में विश्वास रखने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उनको सुकून मिल रहा है, वो भी राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, तभी तो निकल पड़े हैं कुरुक्षेत्र से जल लेकर रामलला के चरणों में अर्पित करने के लिए। ऐसे ही लोग साबित करते हैं कि भगवान राम सबके हैं, वो किसी एक धर्म या जाति से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि जो राम को मानते हैं राम उनको अपना मानते हैं। वैसे आप खुर्शीद आलम की इस तरह से कुरुक्षेत्र से जल लेकर बाइक पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़ने को क्या कहेंगे? क्या सच में अब जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो हमारे देश में ये धर्म की दीवार भी खत्म होती जा रही है? क्या सच में फिर एक भाईचारे का दौर आने वाला है? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे निमंत्रण मिला है और वो निमंत्रण मैं अपने पास इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि मुझे ये भी वो था कि कहीं रास्ते में मेरे से मिस ना हो जाए। राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी जी के पास मेरा निमंत्रण है, बल्कि उन्होंने चलते हुए मुझसे कहा कि इसको साथ ले जाओ। मैंने कहा आपका आशीर्वाद मेरी साथ है, ये मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं आपसे वहाँ ले लूँगा। कोई खास उद्देश्य है कि आप एक इस्लाम धर्म से और अयोध्या जा रहे हैं? आपसी भाईचारे का संदेश देना, हम सबको ये मानना चाहिए, हम सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं अपने भारत के नागरिकों से, खासतौर से मुसलमानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सबको आगे आना चाहिए और भगवान राम का आदर मान सम्मान और स्वागत करना चाहिए। यही मेरा एक उद्देश्य है, आपसी भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और इस देश की बढ़ोतरी के लिए हम सबको मिलजुल कर भगवान राम का स्वागत करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। तो ये जो 600 किलोमीटर का सफ़र है आप कैसे तय करेंगे? 800 किलोमीटर का सफ़र है कुरुक्षेत्र से, और ये मैं बाइक के द्वारा सफ़र तय कर रहा हूँ। और बाइक के द्वारा मेरा जो मार्ग था कुरुक्षेत्र से चलकर करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से कैराना, झिंझाना, शामली होते हुए मैं मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बिजनौर से मैं निकलूँगा इसको गजरौला, गजरौला से मुरादाबाद, मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से बरेली, बरेली से शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से सीतापुर और सीतापुर से मैं जाऊंगा लखनऊ। रात्रि में लखनऊ विश्राम करूंगा और वहां से 20 तारीख को प्रातः भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जी प्रवेश कर जाऊंगा। एक दिन में कितना किलोमीटर की यात्रा करेंगे आप? एक दिन में मेरा अपना अनुमान है, जैसे अब यहाँ से केपी जी के ने, क्योंकि इनका बहुत आग्रह था, आज मेरे साथी हैं, पुराने पत्रकार साथी भी हैं, मेरा भी पत्रकारिता में काफ़ी समय रहा है, तो इनका अनुरोध पे मैं कुछ समय के लिए यहाँ रुका हूँ। भोजन प्रसाद लेने के बाद मेरा अपना अनुमान है कि मैं बरेली में